तो आज हम करेंगे क्लास 10th का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। बाकी के इसके जो भी क्वेश्चन हैं वो हमने कर लिए हैं, उसको आप चैनल जाकर वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमें करना है, तो उसमें दे रखा है कि 3 cot A = 4 है। हमें चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर इक्वल आती है तो ही हम बोल पाएंगे इक्वल है, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसका सहारा लेना पड़ेगा हमें। तो हमें जो दे रखा है 3 cot A = 2 में 4 दे रखा है। यहाँ से cot A की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 3 उधर जाएगा। तो जब ऐसा बन गया 4/3, तो cot A का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, cot A का फार्मूला। तो इसके जितने भी पहले मैंने इन क्वेश्चन पर वीडियो बनाई है और पहले ही बता दिया था कि इसका फार्मूला याद करना ज़रूरी है, जो कि एक शॉर्ट ट्रिक है, शायद सुनी भी होगी आप लोगों ने। तो इसका है शॉर्ट ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। और जो सबसे पहले चलता है वो चलता है साइन का, फिर दूसरे नंबर का जो होता है वो होता है कॉस का, और तीसरे नंबर का जो होता है टेन का। वहीं अगर इसको उल्टा कर देते हैं, मान लो इसको पलट दूं तो h/p हो जाएगा। तो अब जो हो जाएगा कॉसेक का, इसको उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं इसको, तो h/p, तो ये हो जाएगा आपका सेक का। फिर इसको उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा आपका कॉट का। तो ये इन्हीं फार्मूलों पे आपकी जो 8.1 है जो पूरी इसी पे टिकी हुई है। अब करते हैं, तो cot A का क्या फार्मूला, cot A का b/p, यानी b/p। तो हमारे पास बेस 4 है, तो यहाँ लिख लेते हैं बेस हमारे पास 4 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है। अब तीसरी चीज़ हाइपोटेन्यूज नहीं है, और हमें तीनों साइड पता होगी तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो तीसरी साइड निकालते हैं। जब भी ट्रायंगल में 2 साइड दे रखी हो और तीसरी साइड निकाल लो तो हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। बस वो ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल होना चाहिए। तो इसको करते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से जो हमारी सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर बेस के स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास है नहीं तो एज इट इज़ लिख दूंगा। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 3, ठीक है, ये 3 दे रखा है। बेस कितना है मेरे पास 4 दे रखा है। सॉल्व कर लेते हैं। 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब इधर स्क्वायर है और इधर कुछ भी नहीं है, तो दोनों पे कर देगा रूट लगा देंगे। जब भी रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 25, और 25 जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5 का। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें मिल चुकी है 5। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को इक्वल प्रूव करना ना, तो सबसे पहले ये वाला लेते हैं। तो 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर A, इसको कर लेते हैं सॉल्व। फिर ये वाला करेंगे, राइट हैंड साइड वाला। अभी LHS कर रहे हैं। तो 10 स्क्वायर A का फॉर्मूला क्या होगा, ये बताया ना अभी। 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप लिख दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायरिंग कर दो। अब 1 + 10 स्क्वायर है तो वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो कर दो स्क्वायर। अब रखते हैं वैल्यूज। तो 1 - परपेंडिकुलर कितना है अपने पास 3, तो यहाँ लिख देंगे इसकी जगह पे 3। फिर बेस कितना है, बेस है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब कर देंगे स्क्वायर। ऐसे ये करेंगे, 3 लिख देंगे और 4 लिख देंगे, कर देंगे स्क्वायर। अब 1 - 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16। अब नीचे वाला सॉल्व करो। तो 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। अब इतना सॉल्व हो गया, साइड में कर लेते हैं। अब लेंगे एलसीएम। अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 16 नहीं आएगा। 16 से अगर 1 को कैंसिल करेंगे तो कितना, ऊपर 16 नहीं आ जाएगा और इधर 9 रहेगा। ऐसे ही एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा और 16 + 9 हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं अपन, इसके डिनोमिनेटर में 16 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 16 है, तो 16 से 16 कट हो जाएगा। अब 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, अगर आपके 9 बचे तो बचे 7। वहीं 16 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 25। तो हमारा LHS तो 7/25 आया है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड वाला। अगर इसमें भी यही आता है तो यानी हमारा जो आंसर है वो सही है और ये इक्वल है। तो करते हैं cos स्क्वायर A माइनस, यहाँ पे cos स्क्वायर A माइनस साइन
स्क्वायर ए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या था, देख लो यहाँ पे, कॉस का था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दो। स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। साइन का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर। तो बेस कितना अपने पास, तो बेस है अपने पास 4, तो यहाँ लिख दो 4। हाइपोटेन्यूज कितनी निकाली 5, तो लिख दो 5 कर दो स्क्वायरिंग। बेस परपेंडिकुलर कितना आपके पास, तो परपेंडिकुलर अपने पास 3, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, हाइपोटेन्यूज हमने निकाली थी 5, तेरी 5। अब कर देते हैं, ये वैल्यू मैंने लिख ली, अब करते हैं स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 5 का करेंगे 25 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। अब नीचे कॉमन है तो 25 को ले लेगी, 16 में से 9 के कितने बचेंगे, 7 ही बचेंगे। तो आ गया 7/25 आ गया, और इसका भी, ये भी 7/25 आया था, ठीक है, ये वाला भी। तो लिख देंगे हम, दोनों को लिख देंगे इक्वल है, ठीक है। तो लिख देंगे LHS इक्वल्स टू में RHS। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है वो कंप्लीट हो गया इसका।